हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 2 कराएंगे, जिसमें हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4 to 12। क्वेश्चन नंबर 4 इज A ट्रांसपोज इज गिवन -2 3 1 2 एंड B गिवन है। यहाँ A ट्रांसपोज है, तो आपको क्या निकाला? A + 2B का होल ट्रांसपोज। हमें क्या चाहिए? A चाहिए, A ट्रांसपोज तो नहीं चाहिए। तो मैंने एक प्रॉपर्टी लगा दूंगी, जब मैं इस ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज कर दूँ तो ये A के बराबर आ जाएगा। मीन्स अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें इस मैट्रिक्स का, तो ये दोबारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आपका -2 3 A1 A और 2 A बन जाएगा ये। तो हमारा A ये आ गया, A = दिस वन। नाउ अब आपको क्या चाहिए? 2B चाहिए, मतलब 2B। जो B आया है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको थ्रू आउट स्टूडेंट्स? 2 से -2 0 2 4। ना ये आपका क्या आया है? ये आपका आया है 2B। अब आपको क्या चाहिए? A + 2B का होल ट्रांसपोज। पहले हम A + 2B निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज बाद में कर देंगे। ना -2 1 3 2 -2 0 2 4। ओके, अब ऐड कर दें इसको। -2 और -4, -2 -2 -4 1 और 0 1 3 2 5 2 और 4 2 और 4 इज 6। अब ये A + 2B डैश आया है, तो A + 2B आया। अभी आपको A + 2B का ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा 4 1 5 6। That is the answer. Now next question is question number 5. A = 1 - 4 3 B A given है। आपको वेरीफाई करना है A × B का होल ट्रांसपोज B डैश A डैश के बराबर है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे? A और B की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई A × B, ठीक है। -1 - 4 3 और B आपका ये है -1 2 1 के बराबर। अब देखिए, ये वाली रो है इस कॉलम के साथ 1 और -1 1 1 इस रो की इस कॉलम के साथ, प्लस में माइनस गिवन है पहले ही -4 और 2। नाउ 3 × 1 + 3 × 1 के बराबर। ओके, 1 की इसके साथ की रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। नाउ -1 -8 + 3, रिजल्ट इज कितना आया आपका? 9 + 3 -9 + 3 इज -6 इज द आंसर। ओके, अब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया है, राइट हैंड साइड निकालना पड़ेगा पहले। राइट हैंड साइड इज B डैश A डैश के बराबर। ओके, B डैश A डैश के बराबर है, आपको ये वाला करना है। पहले इसका ट्रांसपोज करें B का, तो B का ट्रांसपोज किया आपने, रो ये वाली रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई। नाउ इसका ट्रांसपोज करें, तो जो ये कॉलम था ये एक रो में चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज इसके साथ करेंगे -1 और 1 -1 -8 और प्लस का 3। अब -9 + 3 कितना है स्टूडेंट? -6। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के, यही आपको प्रूव करना था। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ करनी है तो रो क्या होता है? रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। तो पहली रो की इस फर्स्ट कॉलम के साथ 0 × 1 0
0 इंटू 5 0, 0 इंटू 7 0, 1 की इसके साथ 1 5 7 2 10 और कितना हो गया आपका 14। नाउ ए बी इज दिस वन, इसका ट्रांसपोज कर दे तो आपका ए बी डैश आ जाएगा। ट्रांसपोज कर दे प्लीज़, इस ये वाली रो कॉलम में बन गया, ये वाली 1 5 7 2 10 14, ये वाला 3 कॉलम बन गया। नाउ ये आपका आया है ए बी डैश का होल ट्रांसपोज, ए बी इंटू का होल ट्रांसपोज। नाउ बी डैश ए डैश के बराबर प्रूव करना है आपको, राइट हैंड साइड निकालना है अभी। नाउ बी का होल ट्रांसपोज करें, बी का ट्रांसपोज करें, क्या लिखेंगे? ये जो ये रो है एक कॉलम बन जाएगा 1 5 7 के बराबर। नाउ ये जो कॉलम है ये एक रो में चेंज हो जाएगा 0 1 2। ओके, अब देखिए अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि जो रिज़ल्ट आएगा वो कैसा आएगा, ये जो हमारा 3 इंटू 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स तैयार हुआ ये कैसे हुआ। अब देखिए इसमें रो कितनी है, ये वाली 1 2 3, तो 3 रोज है इंटू 1, ठीक है। अब इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या है 1 रो है और 3, तो रिजल्ट जो आएगा ना बी ए डैश मैट्रिक्स, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही कि ऑर्डर क्या आएगा, रिजल्ट का जो ऑर्डर वो आएगा 3 इंटू 3 का। ये वाला अगर सेम है तो ये वाला मैंने बहुत बार बता रखा आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1 की 1 इंटू 0 0 1 रो बाय कॉलम रो बाय कॉलम रो 2 इंटू 1, 5 इंटू 0 5 इंटू 1 5 इंटू 2 7 इंटू 0 7 इंटू 1 7 इंटू 2, दोबारा लिखें 0 0 0 1 5 7, नाउ 2 10 और 14। अब देखिए क्या ये और ये सेम नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस इट इज़ वेरीफाइड, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। अब देखिए कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा आपको गिवन है और आपको वेरीफाई करना ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। चलो ए का ट्रांसपोज करें, ये रो है, ये वाली रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा में चेंज। अब क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो ऑर्डर है वो देख ले, ए पहले है तो ए को आपको फर्स्ट में ही लिखना पड़ेगा, ऑर्डर है जो मल्टीप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, अब ट्रांसपोज को लिखें कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा के बराबर रो बाय कॉलम, तो कोस अल्फ़ा स्क्वायर हो गया कोस इंटू कोस, प्लस में रो इसकी इसके साथ फिर इसकी इसके साथ साइन स्क्वायर अल्फ़ा रो बाय कॉलम, तो माइनस साइन या कोस आगे लिख सकते हो कोस अल्फ़ा प्लस में साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। ओके, माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इसके इसके साथ और इसकी प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये माइनस का और ये प्लस कैंसिल, माइनस प्लस, ये देखें
आइडेंटिटी होती है क्योंकि हमारी कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो होता है वो क्या होता है 1 के बराबर। अब देखिए इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स 1, ये हमारा ऑटोमेटिकली कट के 0, ये भी 0 1। तो क्या ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया? तो ये आपको यही प्रूव करना था, हैंस ट्रूथ। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर किसके आया? राइट हैंड साइड के। ये आपको प्रूव करना था। नाउ इसका सेकंड पार्ट इज कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। इसमें भी यही है, पहले ए ट्रांसपोज करना है आगे, तो ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे पहले हम। साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा दैट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज के बराबर। अब इनको ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर प्रूव करना है? देखिए हमारा जो राइट हैंड साइड है वो आना चाहिए 1 0 0 1 के बराबर। ये हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड अभी निकाल देंगे हम, कैसे क्या करना है। ए ट्रांसपोज साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? ए के साथ। तो साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा के बराबर। ओके, रो बाय कॉलम। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस क्या हो गया? प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। साइन की और इसकी मल्टीप्लाई कर दे रो बाय कॉलम। तो फर्स्ट रो की हमने इस कॉलम के साथ की, फिर फर्स्ट रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ओके, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। माइनस साइन है, देख ले स्टूडेंट्स, कोस अल्फा और साइन अल्फा के बीच में। तो कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस के क्या है स्टूडेंट? साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा, इसके साथ माइनस का साइन है। कोस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर। ये फिर से वही आइडेंटिटी लगी, ये भी फिर से लगी। ये क्या होगा? कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कैंसिल आउट। साइन अल्फा कोस अल्फा से ये भी कैंसिल आउट। तो जो रिजल्ट बचा स्टूडेंट्स आपका 1 0 0 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। कि स्टूडेंट्स आपको ए करना है और आपको ए दिया हुआ है और इससे आपको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये बताना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बताया था, जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो के बराबर ही आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो देख लेंगे इसका ट्रांसपोज क्या ए के बराबर आएगा। तो ए गिवन है तो ए ट्रांसपोज निकालना है स्टूडेंट्स आपको। ये जो रो है ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया, ठीक है, -2 2 1 5 1 3 के बराबर। सो ये और ये क्या है? बराबर। सो इट इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका सेकेंड पार्ट है, आपको ए गिवन है कितना? 0 1 -1 -1। स्क्यू मैट्रिक्स प्रूव करना है। स्क्यू मैट्रिक की मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो -a के बराबर आता है तो ही ये क्या होगा? आपका स्क्यू मैट्रिक्स होगा। इसका ट्रांसपोज करें 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। अब इसमें से माइनस बाहर ले लें। इस वाली मैट्रिक्स में से मैंने माइनस को बाहर ले लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0 जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। 0 1 -1, ठीक है, माइनस कॉमन लिया अभी हमने। ये प्लस का था, ये माइनस हो गया। 0 ये माइनस का था, ये प्लस हो गया।
माइनस का था ये, प्लस हो गया, -1 और 0। आप देखिए स्टूडेंट्स, आप देखिए ये माइनस लेने के बाद क्या ये और ये बराबर दिख रहा है? सो माइनस बाहर आया, लेकिन तो आप क्या बोलोगे? यस, इट इज़ ए स्क्यू मैट्रिक्स नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज फॉर ए मैट्रिक्स दिए है आपको 1 5 6 7, वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब पहले ए करेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज करेंगे, फिर उनको ऐड करने के बाद देखेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। ए निकाल ले, ए तो गिवन ही है हमें, कितना 1 5 6 7। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो जो ये रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ये रो है वो फर्स्ट कॉलम के बराबर बन जाएगी। नाउ ए प्लस ए का ट्रांसपोज आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है। पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐड कर ले हम इसको, ये हमारा फर्स्ट काम हो जाएगा। ऐड कर दे किस में? 1 6 5 7 में। 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। अभी आपका क्या, अब इसको आपको क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूव करते हैं? जैसे आपको बी कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसका ट्रांसपोज किया तो बी के बराबर ही आना चाहिए। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है? डेफिनेशन होती है। नाउ इसका जब हम होल ट्रांसपोज करें तब ये इसी के बराबर आए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मेरा कहने का क्या मतलब है, इसका मैं अब ट्रांसपोज कर दूँ, ठीक है, इसका 2 11 14 का हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये जो रो है, ये वाली रो 2/11 में चेंज, ये वाली रो कॉलम में 11/14। तो देखें स्टूडेंट्स, ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज आया वो ए प्लस ए डैश के बराबर आया। सो ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही आपको क्या करना था, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो आपको प्रूव करना था, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है ए माइनस ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस ए पर इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो पहले ए गिवन ही है तो ए का ट्रांसपोज निकाल ले हम। ए आपको क्या गिवन है? 1 5 6 7। इसका ट्रांसपोज अभी जो आपने निकाला था 1 5 6 7 ऐसे हो जाएगा ना। स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए? ए माइनस में ए का ट्रांसपोज चाहिए है 1 5 6 7 माइनस के क्या 1 6 5 7, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे हम। 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। अब देखें ये हमारा क्या है? ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसका क्या करना है? आपको ट्रांसपोज करना है। 0 - 1 1 0 का ट्रांसपोज करें, ये वाली रो कॉलम बन जाएगी, फर्स्ट सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब देखें आपका ये आया था ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ये आया था और ये इसमें से माइनस और बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाला तो ये जो माइनस का था प्लस का था, ये माइनस का बन गया, और जो ये माइनस का था ये प्लस का बन गया, ठीक है। अब देखें ए माइनस ए का
ट्रांसपोज बराबर किसके आया, माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर। मीन्स आपका स्क्यू सिमेट्री कैसे होता था, मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो माइनस ए के बराबर आया था। तो ये आपका क्या हो गया, ये जो आपका था ये वाली मैट्रिक्स थी और ये इसके माइनस के बराबर आए, माइनस बाहर आया। मीन्स ये कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको वेरीफाई करना था, ये वेरीफाई हो गया। 9 इज फाइंड ए बाई 1/2 ए प्लस A transpose and 1/2 A minus A transpose if A is this one। तो आपको ये वाला निकालना है। स्टूडेंट्स फाइन हाफ A प्लस A डैश एंड ये पहले ये हम ये निकालेंगे। देखें A गिवन है, A कितना है आपका 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 और क्या निकालना है स्टूडेंट ए डैश ये वाला रो इस कॉलम में, ये वाली रो 0C, ये वाली रो कॉलम में चेंज। ये हो गया हमारा ए और ये हो गया ए ट्रांसपोज। नाउ हाफ और ऐड करके दोनों को हाफ करना है। हाफ पहले ऐड करेंगे हम 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 ब्रैकेट प्लस में 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0 ओके 0 प्लस 0 और हाफ चलता ही रहेगा। 0 प्लस 0 इज 0 A प्लस A minus A is 0, B minus B is 0 and minus A plus 0 is 0, minus A plus A, ये तो पता होगा आपको माइनस A plus A, 0 plus 0 0, C minus C is 0, minus B plus B, minus C plus C 0 0 मीन्स ये सब कितना आया, एक नल मैट्रिक्स के बराबर। ओके तो हमारा ये क्या आया है, अब तक आपने सिर्फ ये वाला पोर्शन। देखिए स्टूडेंट आपको ए ये गिवन है और अब ये जो हमारा हाफ पार्ट है ये करना है। तो इसके लिए ए डैश निकालना पड़ेगा, ए डैश या फिर पीछे वाला ही देख लें। 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C और 0 और जो इक्वेशन है उसमें फिट कर देंगे हाफ ब्रैकेट 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 माइनस में 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0। ओके अब देखें हाफ बाहर ही रखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें। 0 में से 0 0 A माइनस A माइनस माइनस प्लस A हो गया, B माइनस क्या हो गया स्टूडेंट प्लस B माइनस A माइनस A 0 माइनस 0 C माइनस माइनस प्लस C माइनस B। अब देखिए माइनस B और माइनस का भी हो जाएगा। नाउ माइनस C और माइनस C 0 माइनस 0 अब हाफ 0 2A 2B माइनस 2A 0 2C माइनस 2B माइनस 2C 0। अब 2 से क्या करेंगे, थ्रो आउट डिवाइड लगा देंगे। इधर कितना आया स्टूडेंट 2 से 2 0 बटा 2 0 2A बाई में क्या हो जाएगा लिख लो, या तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो 2B बाई 2
-2a/2, 0/2, 2c/2, -2b/2, -2c/2 और 0/2। ओके, नाउ आगे दोबारा से लिखेंगे। अभी रिजल्ट है जो हम 2 से 2 कैंसिल, 0 a b कितना आया ये 2 से 2 -a, 0, 2c से c, 2 से 2 -b, माइनस का क्या c, और ये क्या है स्टूडेंट्स 0। दैट इज द आंसर। स्टूडेंट्स इस फॉर्म में दिखाना है इनको a प्लस a ट्रांसपोज प्लस में हाफ a ट्रांसपोज a के बराबर दिखाना है। तो a का ट्रांसपोज निकाल दे, यहीं पे साइड में हम निकाल दें। तो ये वाली रो कॉलम में चेंज, ये वाली रो कॉलम में 1 - 1, a 3 5 1 - 1 है, a ट्रांसपोज ये है 3 1 5 -1 के हाफ 3 और 3 6 के बराबर, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 और -1 -2, और इसको क्या करना है 2 से डिवाइड लगा दो, कितना आ जाएगा 3 3 3 -1 के बराबर। ये आपका अभी तक p आया है, इसको हमने p मान लिया है और इसको q के बराबर। मर्जी है आप मानो या ना मानो, क्या की जो वैल्यू आपने मानी हाफ a - a ट्रांसपोज हाफ ब्रैकेट a की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है 3 5 1 -1 माइनस में 3 1 5 जो ट्रांसपोज है ये वाला है आपका रिजल्ट जो आया था ट्रांसपोज का। ना 3 में से 3 गया हाफ, 3 में से 3 0, 5 में से 1 4, 1 में से ये वाला 1 में से 5 गया और -1 + 1 -1 + 1 लिखें इसको हाफ 0 4 -4 0 के बराबर, 2 से डिवाइड लगा देंगे 0 2 -2 0 के बराबर। अब जो ये आया है उसको इसके साथ p और q को ऐड कर दो। अब क्या करना है PQ + Q करना है 3 3 3 -1 के बराबर, 0 2 -2 0 ऐड कर देंगे। ये कितना 3 और 0 3, 3 और 2 5, 3 और -2 1, -1 और 0 तो -1। ये देखें ये 3 5 1 -1 है, ये भी हमारा क्या आया है a यही था, तो इसी के बराबर प्रूव करना था। तो आपका क्या लिखोगे हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड बाय। a गिवन है तो हमें क्या करना है a ट्रांसपोज निकाल लेंगे, इसका ट्रांसपोज 6 ये वाली रो है इस कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये वाली रो सेकेंड कॉलम में चेंज 2 -1 और 3 के बराबर, a ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज इज दिस वन। आपको निकालना क्या है a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ a - a ट्रांसपोज बराबर a के प्रूफ करना है। तो इसको हम p मान लेते हैं और इस पूरे को q मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a + a निकालना है तो पहले हम p निकाल लेंगे हाफ a की जो वैल्यू है वो ये वाली है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस में क्या स्टूडेंट्स ये वाला 6 -2 2 2 3 -1 2 -1 और 3 के बराबर। अब ऐड कर देंगे अब हम इनको
ऐड करें 6 + 6 is 12, -2 -4, -2 और -2 -4, 2 + 2 is 4, -2 और -2 -4, 3 + 3 is 6, -1 और -1 -2, 2 2 4, -1 और -2, 3 3 6 के बराबर। अब डिवाइड लगा देंगे किससे, 2 से, 6 -2 2, -2 3, -1 2, -1 और 3 के बराबर निकालना है। जो क्योंकि जो वैल्यू थी है वो है हाफ A माइनस A ट्रांसपोज के बराबर। फटाफट से निकाल दें हाफ A की जो वैल्यू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस में क्या स्टूडेंट्स 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 के बराबर। माइनस लगाना है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला क्यों निकाल रहे हैं अब की बारी हम, तो हाफ 6 में से 6 0, -2 + 2 माइनस माइनस प्लस लिख लेते हैं हम यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, 2 -2 -2 और प्लस का 2 हो गया, 3 -3 -1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 2 गया, -1 प्लस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 में से 3 गया, ठीक है। अब ये जो पूरा आया 0 आया इधर से हाफ 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 0, तो 0 तो सब 0 0 आ गया ये। तो ये आपका इतना, ये सब कितना आया, Q की जो वैल्यू आई वो नील मैट्रिक्स आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब जो Q की जो वैल्यू आई थी वो लिख लेंगे। Q की वैल्यू जो थी, P की जो वैल्यू आई थी आपकी 6 -2 2 -3 -1 2 -1 3 इसके बराबर आई थी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम, अब इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या था आपका 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये एक ही बराबर ही तो था, तो यही आपको निकालना था। देखिए स्टूडेंट, आपको ये गिवन है और अब ये जो हमारा हाफ पार्ट है ये करना है, तो इसके लिए A' निकालना पड़ेगा। A' या फिर पीछे वाला ही देख लें, 0AB -A 0C -B -C और 0, और जो इक्वेशन है उसमें फिट कर देंगे हाफ ब्रैकेट 0 AB -A 0C -B -C 0 माइनस में 0 -A -B A 0 -C B C 0। ओके, अब देखिए हाफ बाहर ही रखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें, 0 में से 0 0, A माइनस माइनस प्लस A हो गया, B माइनस क्या हो गया स्टूडेंट प्लस B, -A -A 0 -0, C माइनस माइनस प्लस C -B। अब देखिए -B और माइनस का भी हो जाएगा, नाउ -C और -C 0 -0, अब हाफ 0 2A 2B -2A 0 2C -2B -2C 0। अब 2 से क्या करेंगे, थ्रो आउट डिवाइड लगा देंगे, इधर कितना आया स्टूडेंट 2 से 2 0/2 0, 2A में क्या हो जाएगा लिख लो, या तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो 2B/2
-2a/2, 0/2, 2c/2, -2b/2, -2c/2 और 0/2। ओके, नाउ आगे दोबारा से लिखेंगे। अभी रिजल्ट है जो हम 2 से 2 कैंसिल, 0 a b कितना आया ये 2 से 2 -a, 0 2c से c, 2 से 2 -b माइनस का क्या c और ये क्या है स्टूडेंट्स 0। दैट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो मैंने आपको इंट्रोडक्ट दिया था इस एक्सरसाइज का उसमें है ये वाला। तो सम ऑफ अ मैट्रिक मैट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है, पहले हम इसका 3 5 जो ए गिवन है उसको लिखेंगे। नाउ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ ए प्लस में ए का ट्रांसपोज प्लस में हाफ ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, यही होता है। इसके बराबर आना चाहिए आपका ए के बराबर, तो हम यहाँ लगा देंगे। हम इसको पी मान लेते हैं और इसको पूरे को क्यू। ठीक है, मानने की जरूरत तो है नहीं, अगर मन करता है तो आप ना भी माने और मान भी ले। सो हम मैं कर लेती हूँ पहले हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को पी लेट कर दिया। पहले हम पी लेट करेंगे फिर इसके अंदर ऐड करेंगे, ये इसके बराबर आना चाहिए। नाउ अब इसके लिए क्या चाहिएगा आपको, ए तो है ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। 3 5 1 -1 का ट्रांसपोज करें 3, ये रो कॉलम में 1 -1। ठीक है, यह आ गया आपका ए ट्रांसपोज के बराबर। ओके, ये क्या आया ए ट्रांसपोज के बराबर। अब देखें स्टूडेंट, ए ट्रांसपोज आ गया हाफ। अब पी निकालना है हमें, पी निकाल देंगे। 3 ए क्या है आपका ये वाला -5 1 -1 और माइनस का 1 प्लस में क्या स्टूडेंट 3 1 5 -1। नाउ दैट इज अ पी। हम क्या निकाले अभी, पी हाफ दिख रहा है। 3 में से 3 + 3 6 हो गया। ठीक है, और -5 + 1 -5 और +1 माइनस का 4 1 और +5 6 -1 और -2। अब 2 से डिवाइड लगा देंगे थ्रो आउट। कितना है स्टूडेंट 3 -2 3 -1 दैट इज कम p's values। नाउ क्यू निकाल लेंगे। क्यू में क्या है, हाफ इंटू में ये वाला a माइनस ए डैश। ए जो है आपका 3 -5 1 -1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3 1 5 -1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। 3 में से 3 गया 0 बचा। -5 माइनस का क्या हुआ स्टूडेंट 6 हुआ। में से 5 गया माइनस का 6, -1 में से प्लस -1 + 1 0। ठीक है, ये आपका क्यू आया और पी आया। अब आपको p + q को लिखना है ऐड करके। p + q की वैल्यू लिख दे। p की जो वैल्यू आई है वो आई थी आपकी 3 -2 3 -1 प्लस में क्या q 0 -6 -6 0 के बराबर। ठीक है, अब 3 और 3 3 + 0 3 -2 माइनस का 6 3 और माइनस का 6 -1 + 0। अब सोल्व कर दे 3 माइनस का 8 माइनस का क्या होएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे यहाँ देखिए
माइनस का 3 और -1। अब देखिए स्टूडेंट ए है, ये हमारा ए ट्रांसपोज निकाल दे यहाँ पे ये जो वाली रो है फर्स्ट कॉलम में चेंज, ये रो है सेकंड कॉलम में चेंज। दिखाना क्या है आपको, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज बराबर किसके, ए के बराबर। अब देखें इसको P मान लें हम और इसको क्या मान लें। P की जो वैल्यू होगी हाफ 1 5 माइनस 1 2 में ऐड करना है क्या स्टूडेंट्स, 1 माइनस 1 5 और 2, हाफ कॉमन लिया 1 और 1 2 हो गया, 5 माइनस 1 4 माइनस 1 और 5 4 2 और 2 4, दो में से दो 2 बाई 2 1 4 बाई 2 is 2 4 बाई 2 is 2 4 बाई 2 is 2। ये हमारा P आया। क्या वो P निकाल दो, हाफ ब्रैकेट मैट्रिक्स 1 5 माइनस 1 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इसका जो ट्रांसपोज आया उसमें उसको करे, हाफ 1 में से 1 गया 0, 5 में से माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, -1 और -5 -6 2 माइनस 2 इज 0। डिवाइड लगा दें, 0 बाई 2 इज 0, 6 बाई 2 इज 3, -6 बाई 3 -6 बाई 2 इज -3 एंड 0 बाई 2 इज 0। ठीक है, अब जो रिजल्ट आया उसको P प्लस Q को ऐड कर देंगे। P प्लस Q को ऐड करना है अभी। P की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है स्टूडेंट्स, 1 2 2 2 प्लस में क्या 0 3 -3 और 0 के बराबर, 1 प्लस 1 1 2 प्लस 3 5 2 में से 3 गया -1 2 प्लस 0 2। तो यही आपको दिखाना था, ये हमारा क्या आया स्टूडेंट ए। देखिए ये हमारा रिजल्ट है और ये ए यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैथ्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए इंटू बी माइनस में बी इंटू ए इज ए। मतलब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अलग अलग, लेकिन अगर ऐसे हो ए बी माइनस बी ए, आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो लेट करें, आप क्या करेंगे नाउ, क्या किसको प्रूव करना, ए बी माइनस बी ए को। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इफ़ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो इसका जो ट्रांसपोज करते थे वो ए के बराबर आना था। यदि कर इसका ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आता तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता। तो दोनों ही केसेस में करना क्या पड़ेगा, ट्रांसपोज तो करना है, कंपल्सरी है। तो ट्रांसपोज करें स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज किया हमने, ट्रांसपोज करने, ठीक है। तो ए जो ऊपर है वो अलग अलग से आ जाएगा, ट्रांसपोज होल के ऊपर ट्रांसपोज है जो ये, तो माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम इसको खोलेंगे। एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको स्टार्टिंग में, यदि ऐसे हो ए बी का होल ट्रांसपोज तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, ओके। और ए माइनस बी ये भी देख लो आप,
ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर है। तो ये देखें, ए बी का ट्रांसपोज था तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मीन्स बी आगे आ जाएगा। इसका करें तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर। अब देखें बी ए और ए बी क्या लिखा है, गिवन क्या था, दोनों ही क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी प्रूव हो यहाँ से आ जाएगी। तो बी ए और यहाँ पे ए बी आ गया। ठीक है, यहाँ देखें जब आपने किया था ए माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, बी ए माइनस में ए बी के ट्रांसपोज के बराबर। ये क्या आया, बी ए माइनस ए बी। ठीक है, अब इसके जैसा बनाना है तो माइनस ले लूँ मैं बाहर, जो माइनस का वो आगे, जो प्लस का है वो पीछे हो जाएगा। मीन्स जो माइनस का है वो प्लस का, जो माइनस का है वो प्लस का, और जो माइनस का है। अगर अभी मैंने बताया ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए के, तो किसके बराबर हुआ, कैसी मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगी आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आपने जब ये प्रॉपर्टी लगाई, ट्रांसपोज किया, तो जब आपका रिजल्ट क्या आया, इट इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आंसर इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ भी नहीं करना, होल ट्रांसपोज करना है एक प्रॉपर्टी लगा के, दैट्स इट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन फाइंड ई अल्फा। तो ए कितना गिवन है वो लिखेंगे हम, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, कोस अल्फा ऊपर वाली जो रो है कॉलम में चेंज, साइन अल्फा कोस अल्फा, अब इसको और इसको ऐड करेंगे, कोस अल्फा साइन माइनस के साइन अल्फा, ऐसे लिख रही हूँ मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ ये लिखे साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस में कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 के। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोस प्लस कोस 2 कोस अल्फा हो गया, माइनस साइन और साइन 0 हो गया, साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा 0 हो गया, कोस प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा हो गया, किसके बराबर, 1 0 0 1 के बराबर है। अब देखें इसको उठा ले, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 2 कोस अल्फा बराबर किसके, 1 के। तो कोस अल्फा हमने एक साइड लिया, 1/2 आया। ओके, अब मैं दोनों तरफ क्या ले लूँ, या फिर इस कोस को इधर भेजेंगे, कोस इनवर्स 1/2 हो गया। अब कोस इनवर्स इसकी जगह पे क्या पुट कर दूँ मैं, कितने पे होता है ये होता है हमारा 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे होता है ये वाला, कोस से कोस कैंसिल, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, π/3। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।